हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइव स्टडी कैफ़े में। आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। हमने लास्ट टाइम किया था तेनाली रामा, जो कि थर्ड चैप्टर है। ये है फोर्थ चैप्टर, 4A स्ट्रिंग सॉन्ग। तो ये एक नॉर्मल पोएम सा सॉन्ग है जिसपे क्वेश्चन आंसर्स उतने हैं नहीं, तो इसलिए मैं आज आपको ये बताऊंगी। तो आइए, आज है स्टोरी टाइम। तो हम लोग सुनते हैं कुछ छोटी सी स्टोरी। जैसे ये बेसिकली ये पूरा स्टोरी ना मर्चेंडाइज के ऊपर है, जो कि सामान एक शहर से दूसरे शहर समुद्र के ज़रिए लेकर जाता है। तो उसके ऊपर ये स्टोरी हमें बताई गई है। जैसे द स्टोरी ऑफ सिंदबाद, अ 7 beggar, appears in the collection of stores, the books of 1001 night. The Arabian Nights, the story tell that Sindbad was famous sailor was lived in Baghdad. He was honest, grace and brave. He had many adventures and each the youngest. He never lost her hope. Dangerous situation he overcome great dangerous and return home safely from each of the Vega. Here's the story of the first Vega. यानी ये स्टोरी है जो कि बहुत ही एक सिंदबाद नाम का लड़का है जो बहुत ही ब्रेव है। और वो मतलब बुक्स का सेलिंग, बुक्स एक शहर से लेके दूसरे शहर लेकर जाता है। वो किस तरह से पानी में फंसता है, उसके साथ क्या क्या होता है, वो सारा कुछ इस स्टोरी में है। तो वो किस तरह से सरवाइव कर रहा है, कितने बहादुरी से, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो आइए हम लोग आगे का स्टोरी देखते हैं। सिंदबा set sail with a company of merchants on a big ship. From a time to time, they shop at various parts. They are sold the merchandise and bugs new things to trade. यानी सिंदबा एक अच्छा सेलर था, जो कि उसके पास एक अच्छी शिप थी, जो कि वो सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर बेचने जाता था। One day when the ship was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at the end. Feel the surprise, they happy. They had to see a land many days and felt both surprised and happy to see the island. They said close the island and captain was ship cloud. They get there up and panic and every was excited. On the island, very strolled around the song and dance. Some people began to wash clothes, some lit fire and cook meals. तो ये एक पैराग्राफ में ये दिखा रहा है कि वो जब शिप में अपना सामान डालकर लेकर जाते थे तो उन्हें वो शिप को क्रॉस करने में बहुत दिन लगते थे, और उस दौरान उन्हें कभी भी कुछ भी समुद्र में ऐसा कुछ दिखता नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक आइसलैंड दिखा, जो कि वो देखकर शॉक्ड भी हो गए लेकिन खुश भी हो गए। खुश इतने ज़्यादा कि वो आइसलैंड के पास अपना शिप रुकाते हैं, और शिप रुकाने के बाद वहाँ पर कुछ जो वहाँ के शिप में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो जाकर वहाँ पे कुछ लोग अपना कपड़ा धोते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक लगाकर डांस करते हैं, तो कुछ लोग आग लगाकर यानी फायर करके अपने लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। Soon a breeze sprang up. The first bang the blast, suddenly the land began shake and move without shake. The picnic party realized that the Iceland was not Iceland at all. They were on the back of Hug's sea monster. He had started moving the people back to scream. They left their post and pan. There are clothes both washed and unwashed, and rush had back to ship. The captain ordered the men set sail immediately in order to move away from the monster. यानी वो लोग जब उन्हें लगा कि अचानक से आइसलैंड थोड़ा शेक होने लगा, तो वो लोग डर गए कि अरे ये क्या हो गया।
तब उन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि ये तो कोई आइसलैंड है ही नहीं, ये एक मॉन्स्टर शी आइस है, यानी कुछ बर्फ जो जमा हो गया था, जिससे फायर क्रैक करने की वजह से वो धीरे धीरे पिघलने लगा, जिसकी वजह से वो डगमगाने यानी भूकंप जैसी उन लोगों को फील हुई। उसी में वो सारे डर गए और फटाफट कैप्टन का ऑर्डर लेते ही खाना वहीं छोड़ दिया, पैन वहीं छोड़ दिया, कपड़े जो धुले थे नहीं धुले थे वो सब ले दे के सब भागते हुए शिप में आ गए। The monster ship plugged deep into the sea. Many of the people made climb board and ship, but many snaked into the sea with the called Iceland. Sindbad alone did not groan the sea, but she could not reach the ship. He was sailing from the far away. He was now at the merge the way and big tails. They heard he clung and picnics of the wood and stout managed to keep float of spend a night alone at ship. यानी अब सिंदबाद जब सब भागकर चले गए लेकिन सिंदबाद नहीं जा पाया, वो वहीं रह गया। अब वो बेचारा अकेले था, जिससे कि वो थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर वो पूरी रात भर उस शिप में अकेले, पूरी रात भर उस समुद्र में वो अकेले रहा, तैरते तैरते। अब वो कहाँ तक आता है देखते हैं। When the next day dawned, the Sindbad was happy to see that he had floated near on Iceland, a real big Iceland. He called she hills and woods a treat distance. The thought was extremely the tired snow, and they shattered with the all strength that he called monster. Exhausted the hungry, he lay out the sand some time. They again the made of effort and began to walk Iceland and toward the suddenly far fruit tree that he could see at a distance. Luckily, there was time to win a king of that Iceland and sent his horse and the she horse the groom. The groom was Sindbad and gave him food and drink. They took him. The king was impressed by what Sindbad told him about what had happened. He asked the Sindbad to stay with him and work on the officer of the king at the part. यानी जब वो रात भर तैरते हुए समुद्र के किनारे पहुंचा, वो असल में असली आइलैंड था। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पूरी रात तैरते तैरते पूरी तरह से वो थक जाता है, और थक जाने के बाद उसे एक फ्रूट का पेड़ दिखाई देता है, तो वो सोचता है वो खाए, लेकिन वो खा नहीं पाता और वो थक के वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिससे कि किंग वहाँ पर अपने घोड़े के साथ आ रहे होते हैं। उन्होंने देखा और सिंदबा को अपने साथ लेके गए, उसे मेडिसिन दिया, उसे अच्छे से रखा, उसे खाना पीना सब दिया। और जब सिंदबा ने अपने बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं यहाँ से आया हूँ, तब किंग को बहुत ही प्राउड फील हुआ और उन्होंने कहा तुम तो बहुत ही ब्रेव हो। सिंदबा स्टे विद द फोर a few days learning a lot from the king and the people on the Iceland, and telling about the other cities and parts that he'll have visit at the part of Sindbad often made quickly and about the ship coming from the going to Baghat. But now such a ship very come to that part. They one day a ship arrived at the Iceland with a lot of merchandise. Sindbad was at the quick then with courage from the ship was beginning untold. His surprise to that own name was marked on some the box. They went to come the captain of the ship, and first she captain could not believe that his son Sindbad that they had a seen drawing in the sea. But when Sindbad spoke him face to face and
recognized him, he was overjoyed with the Sindbad alive on a give back him merchandise. From the goods that those got back, Sindbad present the more valuable time in the king of the Iceland and saying the please occupied your magistrate, you have been a very kind king, kind and very gracious to me. The king was pleased he to give Sindbad many valuable gifts when the Sindbad left the Iceland with the merchant ship. If you want to know what happened to Sindbad afterward, to have read the rest of story of the फैंटेसी वेगो। यानी अब आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जब वहाँ पर सिंधबा, ये पूरे पैराग्राफ का मतलब है, जब वहाँ पर सिंधबा कुछ दिन किंग के पास रुकता है, काम करता है, और जब उसे एक बार पता चल जाता है कि उसके सिटी से कुछ सामान की शिप आने वाली है, तो वो जो किंग के यहाँ का सामान वहाँ जाने वाला होता है, तो वो सारे सामान पर अपना नाम लिख देता है और नाम लिख के उस शिप पे रख देता है। और जब कैप्टन उस शिप के आते हैं और वो देखते हैं कि ये तो सिंधबा की हैंडराइटिंग और सिंधबा की ड्राइंग है, पहले तो वो विश्वास नहीं कर पाते कि सिंधबा है, और जब उससे वो फेस टू फेस मिलते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें लगता है, कैप्टन्स को, जो वर्कर्स जो बच जाते हैं, उन्हें लगता है कि सिंधबा मर चुका है, लेकिन सिंधबा जिंदा होता है, और उसे देखकर कैप्टन भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अब हमारे साथ तुम वापस चलो। जब वो वापस जाने लगता है अपनी सिटी, तब वहाँ के राजा उसे बहुत ही वैल्यूबल गिफ्ट देते हैं और उसे करेज करते हैं, और सिंधबा भी उन्हें थैंक्स करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों इसका, कि कभी भी खुद हार मत मानो। आपको जो नहीं आ रहा है, आप जो नहीं कर पाते हो, आप उसे करने की पूरी कोशिश करो, आपको वो आ ही जाएगा, आप वो चीज़ कर ही सकते हो। कभी भी आप डेंजरस सिचुएशन में ना, तो पैनिक नहीं करना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, आराम से रिलैक्स होकर, अगर आपको पढ़ाई के रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने मम्मी पापा से शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, और उस चीज़ को क्लियर आउट करने की कोशिश करो धीरे धीरे से। 10 आउट ऑफ 2 मार्क्स ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने पेरेंट्स से बात करो कि हाँ मुझे इस चीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो धीरे धीरे 10 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 7, 10 आउट ऑफ 9, 10 आउट ऑफ 10 आपका ज़रूर आएगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि खुद पे विश्वास रखो, खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आपको ये चैप्टर का स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इस क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय।